गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूं और एक एक करके सारे लेक्चर्स आप देख रहे हैं और उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आज का मेरा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर। मैं आज आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। कुल मिला के 3 लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक। एक का सिंबल देख लीजिए, 2 बार एंड का साइन दिख रहा है, 2 बार वर्टिकल यानी कि इक्वल टू का साइन, वर्टिकल इक्वल टू का साइन है, और एक एक्सक्लेमेशन ऐसा दिया रहता है, इसका साइन है। तो ये तीनों के तीनों ऑपरेटर कहलाते हैं। ये तीनों के तीनों कौन से ऑपरेटर में चले जाते हैं? इन तीनों के तीनों को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। एग्जैक्टली लॉजिकल ऑपरेटर करता क्या है, पहले इसको समझिए। मैं 2-3 लाइन है पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसके ऑपरेटर्स को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू चेक द कंडीशन। सिर्फ कंडीशन को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सर कंडीशन, ये कंडीशन क्या होता है? कंडीशन परिस्थिति, यस, ठीक है। तो कौन से कंडीशन? दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जहां पर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होगा और वहां कंडीशन की बात होगी, वहां पर इस तरह के ऑपरेटर का प्रयोग होगा। जैसे, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरा एग्जाम्पल को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास एक लड्डू रखा है और एक पेड़ा रखा है, और ठीक है, आपको कोई एक खाने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो आप किसको खाइएगा? ऑब्वियस सी बात है, दोनों में एक डिसीजन लेने की बात होगी, दोनों मीठा है, दोनों पसंद है, तो आप किसी एक को डिसीजन लेंगे। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग बात आती है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, तो मैं आप लोग के जनरल लाइफ का एग्जाम्पल दिया, और ऐसे एग्जाम्पल्स मैं अलग से दूंगा, क्योंकि मैं मैथमेटिकल एग्जाम्पल दूंगा तो आप देखिएगा, अच्छा एंड ऐसा होता है, लॉजिकल और ऐसा होता है, इस तरह की बातें आएंगी। ओके, तो यहाँ पर बोला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इस तरह के ऑपरेटर्स का प्रयोग ज्यादातर होता है, ठीक है। जैसे डिसीजन में क्या है, ये या ये, ठीक है, वहां डिसीजन होता है ना, ई लेना है कि ई लेना है, तो हाँ आप डिसीजन देते हैं, नहीं नहीं ई अच्छा है, नहीं ई अच्छा है, इसके मामले में ई अच्छा है, तो वहां डिसीजन की बात आती है। जहां भी डिसीजन लेने की बात आएगी, वहां पर हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट वाले स्टेट में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए दिखेंगे। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर ऑपरेटर भी देखेंगे। इट रिटर्न ट्रू यदि सही होता है, या फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेटिस्फैक्शन। ये सही भी हो सकता है। अगर हम लोग कोई दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो दो चीजों में सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यस, ट्रू या फॉल्स दोनों कंडीशन आएंगे। नीचे का टेबल जो ये है, टेबल शोज ऑल द लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जितने सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं एम्बेडेड, तो एम्बेडेड में सी लैंग्वेज का ही यूज करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि सी लैंग्वेज में 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर देखने को मिलते हैं। एक लॉजिकल ऑपरेटर का नाम है डबल एंड। डबल एंड, यस, ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? दूसरा वर्टिकल इक्वल टू, ठीक। तीसरा तीसरा जो है, जो एक्सक्लेमेशन साइन है, उसके बाद वाले पेज में है, वो बाद में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले इसको समझते हैं, क्या है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सबसे पहले इसको कहते हैं, इसका नाम याद कीजिए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। याद कर जाइए, लॉजिकल एंड। इसका उपयोग होता है चेक करने में मल्टीपल कंडीशंस। अगर 2 से अधिक कंडीशंस हैं, वहां चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ए बी से बड़ा है, ठीक, और ए बी से छोटा है, या कुछ इधर दूसरा कंडीशन, इधर दूसरा कंडीशन। अब दोनों में कौन सही, दोनों कंडीशन को एक साथ लेके आया गया, तो उसके बाद एंड ऑपरेशन आपको करके दिखाना होगा कि कौन कंडीशन ट्रू है, कौन कंडीशन फॉल्स है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल लूंगा तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। बिना एग्जाम्पल के मेरी बातें उतनी क्लियरिटी के साथ नहीं आएंगी, क्योंकि स्टेटमेंट वैसा है। ओके, इफ ऑल द कंडीशंस, इसको नोट कीजिएगा अच्छे से, इफ ऑल द कंडीशंस गेट सेटिस्फाई देन कंडीशंस बिकम ट्रू। यदि इसका जो सारा परिस्थिति है वो मैच कर जाता है, सही होता है, तो हम ट्रू बोलेंगे। नहीं मैच करता है तो फॉल्स बोलेंगे, अदरवाइज फॉल्स। लिखना नहीं है, लिखा नहीं है, अदरवाइज फॉल्स लिख सकते हैं। चलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने दो पहले ऊपर में लिखा है, तो हम लोग इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने 2 वेरिएबल चूज किया है, m का मान 10 और n का मान 20। m का मान 10 और n का मान
20, 2 मान ले लिया। मैंने पहला कंडीशन दिया, मैंने पहला कंडीशन क्या दिया देखिए तो, m इज इक्वल टू 10। क्या ये सिंबल पढ़े हैं आप? हाँ पढ़े हैं ना? हाँ सर ये सिंबल पहले पढ़ चुके हैं। m इज इक्वल टू 10, सॉरी ओके, थोड़ा सा इरेजर नहीं है यहाँ पर, क्लीन करने के लिए से क्लीन हो गया। देखिए m इज इक्वल टू 10, ठीक, n, ठीक है, इक्वल टू एक्सक्लेमेशन m, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है, n एक्सक्लेमेशन 10 और m इक्वल टू 10, कंडीशंस आर ट्रू सो रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेशन इज ट्रू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्या कहता है, इसको सुनिए अच्छे से। ऑल द कंडीशंस गेट सेटिस्फाई, यदि सभी कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी नोट करने के लिए कहा, ऑल द कंडीशन गेट सेटिस्फाई, जितनी भी कंडीशंस तुम अलग अलग लोगे, एक कंडीशन ये ले लिया, ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? मैं थोड़ा उसको और इजी लैंग्वेज लेके जाता हूं, तुम तुरंत समझ जाओगे। एंड गेट पढ़ा है? हाँ सर पढ़े हैं। एंड गेट ऐसा होता है, लेकिन यहाँ वो एंड गेट लिखना नहीं है, हम समझाने के ले रहे हैं। मान लो इसमें तुम 1 1 देते हो तो आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है, यानी कि दोनों के 1 होने जरूरी है तभी 1 मिलेगा। और 1 ऑन को यस बोलते हो, ट्रू बोलते हो, यस ट्रू। यदि दोनों ट्रू ट्रू रहेगा, दोनों ट्रू, TRUE ट्रू, TRUE ट्रू, तो आपको आंसर मिलेगा ट्रू। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन अगर एक भी कंडीशन, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, ठीक है, तो आपको फॉल्स मिलता है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है सुनिए, इसके ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। जितने कंडीशंस आप लेंगे, यानी कि दोनों बराबर हो, दोनों सही है, दोनों सही है तो हम लोग बोलेंगे हाँ ट्रू, तब ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशंस नहीं है तो हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं, दोनों कंडीशंस फॉल्स है, ठीक है। ये डज नॉट इक्वल टू का साइन है, देख लीजिए, m इक्वल टू 10, हाँ m इक्वल टू 10 दिया है, सही है। अरे m इक्वल टू 10 है, सही है ना? ठीक, और n डज नॉट इक्वल टू m, m n के बराबर नहीं है, यानी ई भी कंडीशन सही है और ये भी कंडीशन सही है, दोनों कंडीशन सही लगा। हाँ, इसका मतलब दोनों कंडीशन सही है तो हम ट्रू शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर गलती से यहां ऐसे लिखा रहता, सुनिए, m बराबर बराबर 10 और m बराबर बराबर m भी लिखा रहता, फॉल्स हो जाता। अरे क्या बोल रहे हैं, m बराबर बराबर 10 और यहां पर ई भी ऐसे साइन नहीं रहता, देखिए ई वाला रहता, n बराबर 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 n लिखा रहता। क्या m और n बराबर है क्या? देखिए तो नहीं ना, ये बराबर नहीं है। तो दोनों में से अगर एक कंडीशन भी फॉल्स मिला तो हम आंसर फॉल्स बोलेंगे, यही बात है। इसी को कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। मैं प्रोग्राम पे लेके नहीं जा रहा हूँ, प्रोग्राम ऐसे ढेर सारे आगे बनाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोग इसको देख रहे थे सिंपल तरीके से, आराम से इसको लिख करके यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। यहाँ 2 कंडीशंस मैंने लिया, m बराबर 10, तो m बराबर 10 दिया है, सही है, और n बराबर m और n 20, तो क्या m डज नॉट इक्वल टू n है? इसका मान पढ़े हैं पहले, डज नॉट इक्वल टू, नहीं, हाँ सही है एकदम, n और m बराबर नहीं है, इन दोनों कंडीशन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए ये सब ट्रू कंडीशन में जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑपरेटर है, इसका कहते हैं लॉजिकल और, क्या बोलते हैं? लॉजिकल और ऑपरेटर, यूज टू चेक, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस, ये भी मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है। इफ आइदर ऑफ द कंडीशन, यहां पर देखो, इफ ऑल द कंडीशंस, ये सब बात को पकड़ना है, आइदर ऑफ द कंडीशन, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। इफ आइदर ऑफ द कंडीशन, इसमें से कोई एक कंडीशन भी सही हो गया, मान लो 2 कंडीशन लिया तुम, उसमें से एक को गलत एक को सही, एक को सही हो गया तो ट्रू माना जाएगा। सर समझ नहीं रहे, चलिए मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये और बोल रहा है, तो और गेट पढ़ा नहीं था जी तुम लोग, ठीक है, इसे पढ़ा था ना। और गेट में क्या लिखा था, अगर ए को 0 और एक दोनों में एक को 1 हो जाता है तो आंसर 1 मिलता है। फॉल्स कब होगा, यानी 0 कब होगा? जब दोनों 0 होगा, नहीं ना कहते हम लोग। जब और ये और गेट नहीं है, मत फिर समझा रहे हैं, इसका स्टेटमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, उसके कंडीशन समझाने के लिए मैंने उसको दिखाया। एग्जाम में वो नहीं बना देना, वो तो बताए कि देखिए 1 0 बराबर 1 होता है और गेट में, मतलब एक को 1 हुआ तो 1, आइदर इसलिए लिखा है, इफ आइदर ऑफ द कंडीशंस गेट सेटिस्फाइड, आइदर ऑफ द कंडीशन गेट सेटिस्फाइड, देन कंडीशंस बिकम ट्रू, करेक्ट। चलिए, m ग्रेटर देन 20, m ग्रेटर देन 20, m ग्रेटर देन 20
पहला कंडीशन है, ठीक है। दूसरा ये देखिए अगला, एन ग्रेटर देन एम, क्या एम ग्रेटर देन 20 है? अरे हाँ जी है ना, एकदम सही कंडीशन है। एम बड़ा है 10-20 से, एम 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 मतलब 10, नहीं गलत ना है जी, कहां देखो तो गलत है ना। एम 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 बड़ा है, एम का मान 10 है और यहां दिखा 20, क्या 20 बड़ा है 10 बड़ा है 20 से? नहीं, फॉल्स हुआ, ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। कोई बात नहीं, अब इसको देखो, एन एन ग्रेटर देन एम, एन बड़ा है एम से, एकदम सही है, ये कंडीशन सही है सर। हम क्या बोले कि दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुआ तो ट्रू माना जाएगा, दोनों ट्रू हुआ तो और अच्छी बात है, दोनों फॉल्स नहीं होना चाहिए, मतलब तब हम फॉल्स मानेंगे। तो यहां देखिए इसमें हियर फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, साफ साफ लिखा है, हियर फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स एंड द सेकंड कंडीशन इज ट्रू, सो रिजल्ट ऑफ द और ऑपरेशन इज ट्रू। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू माना जाएगा, ठीक। तो ये दो ऑपरेटर्स आप अच्छे से लिखें। अब इसको मैं मिटा देता हूं, एग्जैक्टली क्लीन कर दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। पहले देखिए ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट है, आएगा, देखिए कैसे क्वेश्चन देते हैं। स्टेट 4 लॉजिकल ऑपरेटर्स, सॉरी ऐसे स्टेट 4 लॉजिकल ऑपरेटर्स भी दे रही, 4 नहीं दी नहीं है, या एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। आप लोग बुलियन ऑपरेटर भी है, लॉजिकल ऑपरेटर भी है, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा? लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर हम लोग पढ़ रहे थे? लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर अब एक और है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर कौन है? आइए सर तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ चले। हाँ, क्या है? इसका नाम है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर और एक्सक्लामेशन साइन है, ठीक है। दिस ऑपरेटर रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ द ऑपरेंड। जो तुम स्टेटमेंट डालोगे उसका रिवर्स आंसर होना चाहिए, ठीक है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन फॉल्स और वाइस वर्सा। यदि कह रहा है यदि तुम्हारा कंडीशन ट्रू है तो तुमको फॉल्स लिखना है, तुम्हारा कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू लिखना है। सर समझ नहीं पाए, सुनिए सुनिए सुनिए, कहता है देखिए यहां पर डाल दिए एक्सक्लामेशन, एम 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 इज लेस देन एन। एम का मान कितना था पहले तो उसमें जाइए, तो पहले बताइए तो एम का मान कितना लिए थे? एम 10 एन 20, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। एम 10 एम बराबर 10 और एन बराबर 20, ठीक है। चलिए एम बराबर 10, एम बराबर 20। चलिए तो क्या होगा, एन बड़ा है एम से, सही है, ठीक है। और इसका उल्टा बोलना है, ठीक है। एम हियर एम लेस देन एन प्रोड्यूसेस ट्रू, सही बात बोलो, बट बिकॉज ऑफ नॉट ऑपरेटर इट कन्वर्टेड इट टू फॉल्स। सही है, आंसर सही नहीं लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, क्योंकि तुमने नॉट लगा दिया है, फॉल्स लिखना होगा, ठीक। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर नॉट ऑपरेटर लग गया तो अगर सही होगा तो फॉल्स और फॉल्स होगा तो सही, मतलब ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉट ऑपरेटर है, इसमें रिवर्स जो भी कंडीशंस आपके मिलेंगे उसका आंसर रिवर्स डायरेक्शन में देना है ठीक, ट्रू को फॉल्स। देखिए जैसे फिर से एक बार बोल रहे हैं, ये एम लेस देन एन, मतलब एन इज ग्रेटर देन एन, तो सही है, एन बड़ा है एम छोटा है, हाँ सर सही है, तो क्या होगा? ट्रू कंडीशन होगा, ट्रू कंडीशन है ना, बी एन बड़ा है एम छोटा है, ट्रू कंडीशन तो होगा ही, एकदम होगा, ठीक है। ऑफ नॉट ऑपरेटर इज कन्वर्टेड टू फॉल्स, साफ साफ बोल रहे हैं, ठीक है। ऑफ नॉट ऑपरेटर इज कन्वर्टेड टू फॉल्स, ठीक है। अब हम लोग के पास ट्रू था तो फॉल्स आंसर मिलेगा। चलिए तो ये था हम लोग का छोटा सा एक ऑपरेटर का कंडीशन। चलिए इस कंडीशन पे हम लोग बाहर निकलते हैं और हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिए लॉजिकल ऑपरेटर को, कॉपी में नोट कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा इधर है इसका तीसरा वाला ये, तो आप प्लीज, ठीक है। लेक्चर कैसा लग रहा है? मैं बार बार बोलता हूँ, लेक्चर्स अगर थोड़े भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो तुरंत हमसे बात कीजिए, कहीं परेशानी हो रही है तो हमसे बात कीजिए, ठीक है। थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में एक और हम लोग के पास ऑपरेटर है उसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग का ऑपरेटर फिनिश्ड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।